एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड फीवर के बारे में, इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है, कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लेग पढ़ा था और उससे पहले हमने कॉलेरा पढ़ा था। हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, ये हमारा 3rd टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट है कॉलेरा, सेकंड है प्लेग, थर्ड है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर क्या होता है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रिक फीवर भी कहते हैं इसको। अब इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है? इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है कहाँ की? स्मॉल इंटेस्टाइन की, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फीवर। ठीक है, और कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फीवर, सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ? टाइफॉइड फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, डिजीज़ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? सैल्मोनेला टाइफी से होती है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी से ये कॉज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इसकी खास पहचान प्रोलॉन्ग्ड फीवर है। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है? प्रोलॉन्ग्ड फीवर, लंबे समय तक फीवर आना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स और इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके टाइफॉइड के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉजेज, रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो इसका कॉज क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, पहला है सैल्मोनेला टाइफी बेसिली, सैल्मोनेला टाइफी बेसिली। नेक्स्ट क्या है? पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, कंटेमिनेटेड फूड, मिल्क और वाटर। नेक्स्ट है अनहेल्दी हैबिट्स, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, जिन्हें पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं नहीं पता है, उनमें ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरियर बाय कैरियर। कैरियर क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन जो डिजीज़ स्प्रेड करता है। कैरियर उसे बोलते हैं जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है? दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, ये आपका ये जो पर्सन है ये इन्फेक्टेड है। ठीक, और इसने क्या किया? इसको स्प्रेड कर दिया। अब ये भी इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, ये भी इन्फेक्टेड हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कैरियर मतलब यही होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर। ठीक है, स्प्रेड होना। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो इन्फेक्शन के पहला सोर्स है कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, अनहाइजीनिक हैबिट्स। क्या है? अनहाइजीनिक हैबिट्स। पहला मैंने बताया आपको कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, तो इसमें क्या है? इन्फेक्शन से कंटेमिनेटेड चीज़ें जैसे यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, टॉवल्स, फूड और वाटर, जिन पर सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो, उसे कहते हैं क्या? कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन, जैसे साफ सफाई। ठीक है, खुले में शौच करना। ठीक है, खराब ड्रेनेज और
जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है, उसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत आसानी से फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, खाना खाने से पहले या टॉयलेट के बाद हाथ ना धोना, साफ सफाई का ध्यान ना रखना इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाता है, ठीक है। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन का मतलब यही होता है कि आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद और वॉशरूम यूज़ किया है उसके बाद, ठीक है, अगर आपने इन सब का ध्यान नहीं रखा है तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनहाइजीनिक हैबिट, जैसे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेना, खाना खुले में रखना, ठीक है, और सफाई के बिना फूड हैंडल करना टाइफॉइड के स्प्रेड का कॉमन सोर्स होता है, ठीक है। खुले में खाना रखा हुआ है, उसे पैक करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है, और बिना साफ सफाई के आप वो कंटेमिनेटेड फूड, वो कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस। इंसिडेंस में क्या दिया हुआ है, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, ठीक है, ये मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉमन बिटवीन 10 to 30 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 10 से 30 साल की एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, 10 से 30 साल की एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन, साइन एंड सिम्टम्स और CBC, फिजिकल एग्जामिनेशन, वाइडल टेस्ट फॉर डिटेक्ट टाइफॉइड बैसिली, वाइडल टेस्ट करेंगे किसके लिए, टाइफॉइड बैसिली डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स है ये, ठीक है, इसमें ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मीन्स क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है हार्ट रेट स्लो हो जाना, ठीक है, डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट क्या हो जाती है इसमें, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, एंजाइटी, एंजाइटी फील होता है, इंसोम्निया, इंसोम्निया में क्या होगा, नींद नहीं आती है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या होगा, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना, ठीक है, या भूख बहुत कम लगना। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया, रेड स्पॉट ऑन चेस्ट, ठीक है, डायरिया होगा, और रेड स्पॉट ऑन चेस्ट मीन्स रोज स्पॉट्स चेस्ट पे सीन होंगे। नेक्स्ट है एडिमा इन लिम्फ नोड और स्मॉल इंटेस्टाइन, एडिमा होगा कहाँ पर, लिम्फ नोड में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ओलिग्यूरिया, ओलिग्यूरिया मीन्स यूरिन कम आना, ओलिग्यूरिया मीन्स यूरिन, ठीक है, डिक्रीज हो जाना, कम आना, ठीक है, यूरिन कम आना। नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस होना। पैलर कलर मीन्स स्किन पेल कलर की दिखनी, और नोज़िया, ठीक है, ड्राई टंग, नोज़िया, ठीक है, इंक्रीज WBC,
सॉरी, इंक्रीज नहीं लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज WBC, इसमें WBC डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। मैं फिर से लिख देती हूँ, डिक्रीज WBC, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। ये ई है, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। जब WBC डिक्रीज हो जाती है तो उसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करेंगे? तो पहला मैनेजमेंट है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स ऑफ चॉइस, ठीक है। DOC मीन्स ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है कैप, क्लोरामफेनिकॉल 500 mg 6 hourly फॉर 5 to 7 days। कैप जो कि क्लोरामफेनिकोल 500 mg हर 6 घंटे पर 5 से 7 दिन ट्रेडिशनली रेजिमेन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C एंड निकोटिनिक एसिड, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। किसके लिए? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेड रेस्ट, पर्सनल हाइजीन, TPR मीन्स टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन मॉनिटर, ठीक है। TPR मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन मॉनिटर किया जाता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इनटेक, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट और इनपुट चार्टिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन में क्या किया जाता है? तो प्रिवेंशन में स्ट्रिक्ट आइसोलेट कर दिया जाएगा पेशेंट को, ठीक है। और सेफ डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर। नेक्स्ट है सेफ वाटर सप्लाई, एंटी टाइफॉइड वैक्सीन और हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। ये था आपका टाइफॉइड। अगर इससे कोई रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। फिलहाल मैंने इसे कवर कर दिया है, एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ फिर से। टाइफॉइड फीवर एक इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है कहाँ की? स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। इसकी खास पहचान प्रोलॉन्ग फीवर मीन्स लंबे समय तक बुखार आना, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स और इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है इसमें, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, ठीक है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, contaminated food, milk or water, and unhealthy habit, lack of personal hygiene, कैरियर, इन्फेक्टेड पर्सन जो डिजीज स्प्रेड करता है,
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स जो कि मैंने बताया हुआ है, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, अनहाइजीनिक हैबिट्स, ठीक। इंसिडेंस मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट ये 10 से 30 साल के लोगों में ज़्यादा होता है, कॉमन है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स असेसमेंट करेंगे, ठीक है, सीबीसी करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वाइरल टेस्ट करेंगे। वाइरल टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि टाइफॉइड बैसिली डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट इसमें स्लो हो जाती है, ठीक है, और एंजाइटी और इंसोम्निया में नींद कम आती है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, एनोरेक्सिया में भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, और एब्डोमिनल पेन, डायरिया, रेड स्पॉट ऑन चेस्ट जिसको रोज स्पॉट्स कहते हैं, एडिमा इन लिम्फ नोड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ओलिग्यूरिया जिसमें यूरिन कम आती है, वेट लॉस होता है, और पैरलर, स्किन पेल कलर की दिखती है, और टंग ड्राई हो जाते हैं, नोज़िया, और डब्ल्यूबीसी भी इसमें डिक्रीज़ हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस, कैप में क्लोरामफेनिकोल 500 mg हर 6 घंटे पर 5 से 7 दिन दी जाती है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और निकोटिनिक एसिड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या किया जाता है मैनेजमेंट में? बेड रेस्ट, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर करना होता है, टीपीआर इसमें मॉनिटर करना होता है, इनटेक, आउटपुट और इनपुट चार्टिंग करनी होती है, ठीक है। पेशेंट ने क्या खाया, कितना खाया, ये सब उसमें चार्टिंग करनी होती है, ठीक है। और हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, उसकी हेल्थ एजुकेशन देखेंगे। प्रिवेंशन में स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, सेफ डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर, सेफ वाटर सप्लाई, एंटी टाइफॉइड वैक्सीन, और हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। ये आपका टाइफॉइड था, टाइफॉइड फीवर यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेप्रोसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेप्रोसी। क्या है? लेप्रोसी, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेप्रोसी। अब हम लेप्रोसी के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा और अच्छे से क्लास अटेंड करिए। थैंक यू।